हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे, जो चैप्टर के नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा 100% परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम देने से पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, तब तो मुस्कुराते आइएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का अब समय नहीं है, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए, इसको एक बार देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, तो नाखून का जो इतिहास है मेरे भैया, ये काम सूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? काम सूत्र में। तो क्या हो गया आंसर? ए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। ठीक है, तो नख से है। नख का मतलब होता है नाखून। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अलकतक का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है अलता होता है। क्या होता है? अलता। जैसे 9 औरत से नहीं, लेडीज रंगती है, वही अलता। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ठीक है, पूरा VVI क्वेश्चन है। तो यह जो मिला था आलोक पर्व पर। ठीक है, आलोक पर्व पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो प्राचीन का मतलब होता है पहले। ठीक है, मानव माने आदमी, तो अस्त्र माने क्या? हथियार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नाखून होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? होगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बउआ लेखा क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। सही बात है। कि सब नए खराब नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या शब्द है, क्या। ठीक है, वाक्य है। ठीक है, कोई दिक्कत। सब नए खराब नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, आज का जो मनुष्य है, आज का मनुष्य मतलब मानव किस पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, तो एटम बम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर होगा? सी। ठीक है, एटम बम। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ठीक है, तो यह तथ्य जो है गौतम बुद्ध का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, यही है डी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विद्या में लेखन नहीं है। किस मतलब किस विद्या में, किस भाषा में लिखा नहीं है। तो कहानी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। ठीक है, तो माटी की मूर्ति। ठीक है, यह नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। निर्लज, जिसको शर्म नहीं आए, उसे किसे कहा है? नाखून को कहे हम, नाखून। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला देखिए कि काम सूत्र किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वातस्यायन की है। ठीक है, कोई दिक्कत।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सिकत्थक का अर्थ होता है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है मोम होता है, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि महाभारत क्या है, तो महाभारत तो सबको पता है कि यह एक पुराण है, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, ठीक है, तो क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ललित निबंध है, ठीक है, किसका है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, ठीक है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है, C4 क्या हो जाएगा, कैट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आप भी आंसर का जवाब देते रहिए। चलिए, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, तो दक्षिण भारत के जो लोग थे वो छोटे छोटे नाखून रखते थे, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दधीचि की हड्डी से क्या बना था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कोई दिक्कत, इंद्र का वज्र, ठीक है, कोई दिक्कत, देखे होइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, आपको पढ़ना होगा ये सब। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, ठीक है, तो 1907 में, ठीक है। यहाँ समझिए कि जितना आपको लेखक है सबका जन्मदिन याद करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, याद करते रहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, तब बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए सी हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो आप लोग बताइए था, बंदरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, B4 बॉल, ठीक है, 26 का आंसर B4 बॉल, ठीक। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, ठीक है, तो यह इंद्र को संबोधित किया जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है, ठीक है, तो यह पशुता का प्रतीक है, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है, कोई दिक्कत है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो 1957 ईस्वी में, तो क्या आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अशोक के फूल किसकी रचना है, वाह वाह वाह, कितना आसान क्वेश्चन है, तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, ठीक है, तो सी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, ठीक है, यह VVI क्वेश्चन है, 18 में पूछा हुआ है, तो यह जो है मनुष्यता ना पांचवी वृत्ति का है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, पांचवी वृत्ति का, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, ठीक है, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो यह जो कहते हैं अनजान स्मृतियों को कहते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर, ये भी VVI क्वेश्चन है, या 22 में पूछा हुआ है, ठीक है, कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, तो छोटी लड़की ने पूछा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, ठीक है, तो प्रेम को माना है, प्रेम यानी लव को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए तो बताइए तो, ठीक है, तो गौर देश के लोग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला देखिए, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है, आप लोग बताइए, बोलिए, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, इस पाठ का है। चलिए अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। चलिए
अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।